नमस्कार, मैं हूँ आप सभी के साथ एसके पाल। आज के विषय में जो हम चर्चा करने वाले हैं, अतीक अहमद और राजू पाल हत्याकांड। जी हाँ, 18 साल की पुरानी कहानी कैसे हम दास्ता बताने जा रहे हैं। ये दुख भरी दास्ता है। हमने बहुत गहन और अध्ययन के बाद जो हमने पूरा विषय में चर्चा ढूंढ के निकाला, इसके बारे में आज हम बात करेंगे। 2005 का जो विषय है, अतीक अहमद जो कि वहाँ का अस्थायी 5 बार विधायक हो चुका था, और धूमनगंज के रहने वाले राजू पाल जो कि अतीक अहमद के एक मित्र थे। इन दोनों में दुश्मनी कैसे हुई और कहां से आई, इसके बारे में आज बात करेंगे। अतीक अहमद राजू पाल में दोनों में एक मित्रता थी, दोनों एक मित्र थे, और किसी बात की अनबन को लेकर के दोनों में विवाद हुआ, दोनों बिछड़ना शुरू हो गए, दोनों बिछड़ गए। और कुछ टाइम गुजरा। 2004 में मुलायम सिंह यादव ने अतीक अहमद को फूलपुर विधानसभा से सांसद का कैंडिडेट घोषित किया और वहां से चुनाव लड़ाया। और अतीक अहमद का इतना खौफ था, ये फूलपुर विधानसभा से वहां के लोकसभा सांसद बना, और जो धूमनगंज से जो इसकी विधायक सीट थी वो खाली हो गई। तो वहां से अतीक अहमद ने अपने भाई अशरफ अली को वहां से उसने विधायक लड़ाया। और समय बदला, राजू पाल भी राजनीति में आए, मूड बनाए और विधायक की लड़े, और इन्होंने बसपा से अपना पर्चा दाखिल किया और बसपा से ये विधायक बने। पहली बार कोई टक्कर दिया था अतीक अहमद को, और उसके राजनीतिक कैरियर में पहली बार कोई टक्कर दिया था जो उसको हराया था, और ये हार अतीक अहमद को बर्दाश्त नहीं हुई। महज विधायक बने 3 महीने हुआ था। 15 जनवरी 2005 को राजू पाल की शादी होती है पूजा पाल से, और जैसे विधायक बने 3 महीने हुआ था, पूजा पाल शादी हुए, महज शादी किए 10 दिन हुआ था। 25 जनवरी 2005 को राजू पाल SRN हॉस्पिटल के लिए गए थे, किसी काम के लिए, किसी से मिलने के लिए, देखने के लिए। वहां हॉस्पिटल से ये निकले थे और खुद कार ड्राइव कर रहे थे, कार खुद चला रहे थे। इनके बगल में इनके दोस्त की एक बीवी बैठी थी, उसकी वाइफ बैठी थी, उनकी दोस्त की वाइफ बैठी थी बगल में, और राजू पाल खुद जो है कार ड्राइव कर रहे थे। अचानक अतीक अहमद के गुंडे आते हैं और राजू पाल की काफिले के ऊपर, राजू पाल के ऊपर गोलियां बरसाना शुरू कर देते हैं। और उसके बाद तब भी गुंडों को यकीन नहीं हो रहा था राजू पाल शायद ना मरे हों। वो 5 किलोमीटर तक उस कार का पीछा करते हैं। 5 किलोमीटर आगे जाकर के फिर से उसके ऊपर गोली बमबारी बरसाना शुरू कर देते हैं। जब पोस्टमार्टम होता है, जब पोस्टमार्टम किया जाता है उस लाश का, राजू पाल की लाश का, तो क्या होता है, डॉक्टर ने उसको 19 गोलियां निकालते हैं। राजू पाल को 19 गोलियों से भून दिया जाता है, बेकदर गोलियां बरसाई जाती हैं। उनकी जो पत्नी थी पूजा पाल, महज शादी के 10 दिन हुआ था, ठीक से एक दूसरे में दोनों घुल मिल भी नहीं पाए होंगे, तभी उनको विधवा होना पड़ा। और आज पूजा पाल उनकी विधवा वाइफ बन करके लगातार राजनीति में कैरियर, उन्होंने अपना राजनीति में कदम रखा और लगातार 3 बार विधायक हो चुकी हैं। और आज उस केस के राजू पाल के मर्डर केस के मुख्य गवाह, चश्मदीद जो गवाह थे उमेश पाल, आज अभी महज कुछ दिन पहले 24 फरवरी को उनके गवाह उमेश पाल के ऊपर बमबारी की गई, उनके ऊपर गोलियां चलाई गई। राजू पाल को जिस कदर से गोलियां मारी गई थी, उस कदर से उमेश पाल को भी मारी गई। अतीक अहमद का खौफ इतना था कि राजू पाल की लाश का रातों रात अंतिम संस्कार कर दिया गया। अतीक अहमद के डर के नाते एक ऐसी गुंडागर्दी, राजू पाल अतीक अहमद दुश्मनी और जान जाने की मेन वजह यही थी कि चुनाव में राजू पाल का आना और दोनों में अनबन होना, किसी बात को लेकर के दूर हो जाना, और राजू पाल का विधायक बनना, अतीक अहमद की हार, उससे ये बर्दाश्त नहीं हुई। राजू पाल की मेन वारदात यही रही। और आज 18 साल की पुरानी यादें को ताजी कर दिया गया। उमेश पाल घटना घटी,
उमेश पाल को राजू पाल की तरह अंजाम दिया गया, उमेश पाल की जाने गई। आज यही मुख्य कारण रहा और यही इतनी कहानी रही और यही कहानी आज उभर के सामने आती है। उमेश पाल कुशल नेतृत्व के धनी, जिनको आज उनको मौत घाट उतारा गया। और उमेश पाल की अगर हम बात करें, उमेश पाल भाजपा के डिप्टी सीएम केशव देव मौर्य के साथ उन्होंने चुनाव में प्रचार किया, फुल सपोर्ट किया, लेकिन आज घटना को वारदात किए, घटना को अंजाम दिए। उस वारदात को 11 दिन गुजर गए, लेकिन केशव देव मौर्य के ट्विटर हैंडल पर एक ट्वीट तक नहीं आया और एक जुबान से संवेदनशीलता की शब्द नहीं निकले। दोस्तों, इस बात पे एक लाइन याद आती है जो आपने सॉन्ग सुना होगा, घर जला है मेरा और क्या बिगड़ा तेरा, तुझे तो सत्ता मिल गई और हमारा तो घर बार बर्बाद हो गया। दोस्त, आज ये दास्ताएं आज जो देखने को मिल रही है, इससे समझ में आता है जब वोट लेने होते हैं नेताओं के, तब उनकी मीठी बोल होती है, तब वो जनता की बोल बोलते हैं, लेकिन जब अपना वक्त निकल जाता है दोस्त, वो कदर भूल जाते हैं, वो आपकी कदर भूल जाते हैं, आपका सहयोग, आपका योगदान, आपका साथ भूल जाते हैं। मुझे अच्छे से याद है 2022, अभी 1 साल भी नहीं हुआ ठीक से, उमेश पाल जब सिरायूं में आए थे प्रचार करने के लिए केशव देव मौर्य के साथ, भाजपा का दामन थामे थे, उनके साथ पूरा जन मन तन मन धन से लगे थे उनके प्रचार प्रसार में, लेकिन आज एक ट्विटर हैंडल पर ट्वीट तक नहीं आया। ये है आज का वारदात। क्या कहना चाहोगे और क्या उम्मीद करोगे? दोस्तों, आज की दास्तानों में इतना ही। आप सभी लोग इसके पार को दीजिए इजाजत। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार।